सो हेलो दोस्तों। सो टुडे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बहुत ही अंडर डिस्कस्ड एक टॉपिक है जो कि है कैसे मार्जिन टैक्सेस फीस इतना कुछ जो हमारे आ, हम फेस करते हैं अनजाने में या मतलब हमें पता नहीं होता कभी बार कि कैसे हमारे जो प्रॉफिट है कैसे हमारे जो कैपिटल है वो कम होते जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता और हम उसमें कैपिटल डालते जाते हैं वो खत्म होता जाता है और बीच में ये जो ब्रोकर्स है वो सारे के सारे पैसे खा जाते हैं बीच में और हमारे कैपिटल हमेशा कम ही होता रहता है। तो ये चीज़ को हम समझेंगे क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हमारे ट्रेडिंग में एक एज आ ही नहीं सकता और हम हमेशा लॉस करेंगे। हम हमेशा अपने प्रॉफिट्स को दे देंगे एज ए मार्जिन एंड टैक्सेस एंड फीस। सो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे सब सीन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जो टर्म्स है वो हमें समझना है। जैसे कि एक तो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी दैट इज एमटीएफ। ये जो एमटीएफ है हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ पैसे बोरो करते हैं ब्रोकर से ताकि हमारे जो पोजीशन है वो हम लार्ज बना पाए ताकि हम अपने जो प्रॉफिट्स है उसको बढ़ा सके। तो ये है एमटीएफ। अब इसके बाद है लेवरेज। अब लेवरेज क्या है? लेवरेज है जहां पर हम जो मनी है हमारा ट्रेडिंग करना उसको हम बोरो करते हैं उसके ऊपर और बोरो करते हैं, ठीक है, जो हमारे गेन एंड लॉस दोनों को ही बढ़ा देता है। फिर एक आता है जिसको हम कहते हैं चर्न रेट। अब चर्न रेट मतलब क्या है कि आप कितने ट्रेड करते हो ऑन एन एवरेज पर मंथ, लेट से पर मंथ, ठीक है, या फिर पर वीक पर डेज, इसको कहते हैं चर्न रेट। अब जितना चर्न रेट हाई होगा उतना क्या होगा, टैक्सेस फीस एंड ये सब कॉस्ट में हमारा बहुत सारा पैसा चला जाएगा। तो इसको भी हम और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। इसके अलावा है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। ये नॉर्मल होता है 0.1% के अराउंड होता है टर्नओवर के ऊपर। अगर आप 2 लाख के टर्नओवर करते हो सपोज बाय एंड सेल, मतलब 1 लाख का बाय 1 लाख का सेल किया 2 लाख का हो गया, 2 लाख के ऊपर लाइक 0.01 आई थिंक ऐसा कुछ होता है। अब 2 लाख का 0.01 आप पकड़ लो, 200 रुपए तो हो ही गया यहीं पर। तो ऐसे मतलब ये दिखता कम है बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, ये सब कुछ कंपाउंड होता है। ये एसटीटी, ये जीएसटी, ये टैक्सेस, ये चर्न रेट, सब कुछ मिलाकर हमारे जो कैपिटल है वो बहुत फास्ट कम होता जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके अलावा है कुछ और चार्जेस जैसे कि डीपी चार्जेस। नॉर्मली ग्रो, जीरोधा, इन सब कंपनीज में नॉर्मली 20 रुपए का डीपी चार्जेस पड़ता है हर सेल पे। तो अगर आप सपोज एक स्टॉक खरीदे 100 रुपए पे, आप 120 में कुछ बेचे, फिर आप 140 पे कुछ बेचे, अब 20-20 करके आप सोचो 40, मतलब 40, 60, 70, 80 रुपीज आप ऐसे ही डीपी चार्जेस में खत्म कर दोगे। इसके अलावा होता है एक्सचेंज के चार्जेस, जीएसटी 18% का जीएसटी ब्रोकरेज के ऊपर और एक्सचेंज के पैसे के ऊपर, फिर स्टैम्प ड्यूटी, फिर प्लेजिंग अनप्लेजिंग फीस, फिर ब्रोकरेज, मतलब बतेरे चार्जेस ऐसे मतलब है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये हमारी ट्रेडिंग कैपिटल को कैसे खत्म कर देता है, कैसे मतलब खून चूस लेता है हमारा। अब देखो, अब यहाँ पर और दो कुछ कंसेप्ट है जो कि हमें समझना है ताकि हम इस पे और गहराई पे जा सके और अपने ट्रेडिंग पे एक एज ला सके। क्योंकि जब तक हम इनको समझेंगे नहीं तब तक हम हमेशा लॉस ही करते रहेंगे। हम प्रॉफिट भी करेंगे तो हम सोचेंगे कि हमारा प्रॉफिट गया कहाँ, कुछ दिख नहीं रहा है क्यों। तो ये कॉन्सेप्ट है ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग क्या है कि काफी बार हम क्या करते हैं, प्रॉफिट करने के चक्कर में बहुत सारा ट्रेडिंग करते हैं। मतलब एक में लॉस हुआ फिर उसको रिकवर करने के लिए और 2 3 4 ट्रेड करते हैं, कुछ गलत ट्रेड ले लेते हैं जो कि ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए था। तब हमें क्या करना पड़ता है कि उसको रिकवर करने के लिए हम फिर ट्रेड कर, ये जो एक ट्रेडिंग का साइकिल है ना, इसी को ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। अब ये ओवर ट्रेडिंग हमें तो करने में मजा आता है, जो एक डोपामिन रश है वो मिलता है, बट इससे क्या होता है ना, भयंकर लेवल पे कॉस्ट हमारे ट्रेडिंग का बढ़ जाता है और हमारा सारा कैपिटल खत्म हो जाता है। हम देखेंगे इसके ऊपर और।
अब क्या है स्टॉप लॉस हंटिंग। अब क्या है, आप एक स्ट्रेट को लिए आप सोचे कि 5% स्टॉप लॉस दूंगा, अगर आपका एंट्री बहुत ही परफेक्ट नहीं हुआ तो 5% तो ऐसे ही अप डाउन हो जाता है इसमें काफी बार, ठीक है। आप 5 पर आप सपोज 10,000 का आपने रॉ कैपिटल डाला, उसके ऊपर 2x आपको लेवरेज 3x लेवरेज मिल गया, तो 30,000 कैपिटल हो गया आपका। अब आप पकड़ लो 30,000 के कैपिटल के ऊपर लेट से आपने ले लिया 5% का स्टॉप लॉस मार लिया आपका, ठीक है। आपका एंट्री अच्छा नहीं हुआ था, आपका 5% का स्टॉप लॉस हो गया, कुछ स्लिपेज हो गया, 6% भी हो सकता है वो चीज। काफी बार क्या होता है मार्केट ऐसे ही गिर जाता है 2-3%, तो कुछ हद नहीं रहता है। आप पकड़ लो 6%, अब 30,000 आपका टोटल ट्रेडिंग का वो मतलब पोजीशन है। अब 30,000 के ऊपर 6% लगा लो, आप कितना होता है आपका ऑलमोस्ट 1,800 रुपए हो गए आपके, समझ रहे हो। 30,000 के ऊपर 6%, 1,800 रुपए एक आप लॉस बुक किए, 1,800 रुपये चले गए। अब आपका कैपिटल ही था 10,000 का, है ना। आपका कैपिटल था 10,000 का, अब 18 तो वहीं से चला गया, तो बचा कितना 8,200। आप देख रहे हो बस एक गलत ट्रेड, बस एक छोटी सी गलत ट्रेड से कैसे आपका भयंकर लॉस लग सकता है ऐसे। तो इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो स्मॉल कैपिटल ट्रैप है, अब देखो, अब हम इसमें थोड़ा और गहराई में जाएंगे, बट इससे पहले आप समझ लो, जो अगर आपका कैपिटल बहुत ही छोटा है, मतलब अब रॉ कैपिटल भी बहुत ही कम है, जैसे कि 20,000, 50,000, इवन 1 लाख भी अगर कैपिटल है आपका, और अगर आपका पोजीशन साइज बहुत ही कम छोटा मतलब है, तो क्या होगा ना कि आपके टैक्सेस चार्जेस इतना ज्यादा होंगे कि मतलब आपको लगेंगे इतना ज्यादा, क्योंकि आपका कैपिटल इतना कम है। तो ये सब चार्जेस आपका कैपिटल बहुत ही खाने लग जाएंगे। कभी कभी बार क्या होता है, 1.5 से 2% सीपीएफ फीस टैक्सेस चार्जेस में आपके कैपिटल चला जाता है। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा एक है जो कि है सबसे भयंकर चीजों की है एमटीएफ का इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आता है ऑलमोस्ट ग्रो पे, जीरो पे 16% अप्रोक्स 16 to 18% आ ही जाता है। अब आप पकड़ लो ये 16-18% अगर मार्केट चल रहा है तो भी आपको देना पड़ेगा, अगर मार्केट नहीं चल रहा है तो भी आपको देना पड़ेगा। आप समझ लो, अगर आपका हॉलीडे है, मार्केट सब कुछ बंद है, फिर भी आपके ऊपर वो चार्जेस लगेंगे। ये सब चीजों को आपको फैक्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा है स्लीपेज। आप अपने सपोज खरीदना चाहे कि 100 में खरीदूंगा, बट आप खरीद लिया मार्केट प्राइस पे 102 पे खरीद लिए। आपने सोचा कि मैं इस पॉइंट पे खरीदूंगा, सपोज 105 पे खरीदूंगा, बट सपोज वो मार्केट थोड़ा ऊपर भाग गया, आप थोड़ा फोमो पे आ गए, एंड फोमो पे आ गए, आप फिर बाय कर लिए, आप 107 पे बाय कर लिए। तो ये सब छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये सब कुछ एड अप होता है। और जब आप मतलब 10, 50, 100 मतलब ट्रेड करते हो एक महीने में, एक साल में, एक वीक में, आपके कैपिटल इतना ज्यादा इरोड होता है, आपको पता भी नहीं लगता, और आपका ट्रेडिंग खत्म हो जाता है आपका कैपिटल। तो इन सब चीजों का हम थोड़ा और देखेंगे। आ, यही है कि बहुत ही हाई टाइट जो स्टॉप लॉस होता है वो हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जिट दिलाता है, और वो चार्जेस कंपाउंड होते रहते हैं। सिमिलरली क्या है कि जो हाई लेवरेज है वहां पर क्या होता है कि अगर हम पहले ही पोजीशन हाई लेवरेज वाला ले लिए, तो क्या होगा कि पहला ही स्टॉप लॉस में हमारा बहुत पैसा नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान आपको खुद के कैपिटल से ही भरना पड़ेगा, समझ रहे हो। आप जीरो था ग्रो के जो पैसे ले रहे हो, तो 1 लाख 2 लाख कुछ भी ले रहे हो आप एमटीएफ से, लेवरेज से, वो उससे आप पैसे नहीं दे सकते। आपको खुद का पैसा है, खुद का जो कैपिटल था, छोटा सा कैपिटल, वहीं से आपको भुगतान करना पड़ेगा पैसे का। तो ये बहुत ही भयंकर चीज है। सेकंड, आप देखिए एक चीज, ये है एक कैलकुलेटर, जहाँ पर 50 हमने क्वांटिटी लिया है, 1,000 में हमने बाई किया, 1200 में हमने सेल किया। अब टोटल टर्नओवर हो गया कितने का, आप पकड़ लो 2,200, आप 50 से मल्टीप्लाई करो तो 1,10,000 का टर्नओवर हो गया। अब 1,10,000 में से देखो, आपने सपोज 20% का प्रॉफिट किया था, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब चार्जेस में आप देखो, 170 रुपए का आप चार्जेस पे कर रहे हो। अब 170 रुपए तो बस देख लो कि बस यही चार्जेस है। इसके अलावा आप दोगे प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग चार्जेस। अब प्लेजिंग अनप्लेजिंग चार्जेस कितने होता है आपका, अप्रोक्स होता है वो 30 to 40 रुपीज का आता है। तो आप पकड़ लो और 80 रुपए और लगा लो इसमें, तो आप हो गया अप्रोक्स 250 रुपीज आपको बस चार्जेस में देना है। आप पकड़ लो 250 रुपीज चार्जेस दे रहे हो, और अगर आप
10 भी ट्रेड कर रहे हो तो आपका 2,500 रुपये का चार्ज ही चले गए। अब आपका ये तो जाएगा आपका कैपिटल से। अगर आपका कैपिटल ही है लेट से 10,000 रुपये, तो आपके वहीं से 2,500 रुपये चले गए ना। आपका अगर है कि 7,500 रुपये। अब प्रॉफिट लॉस कैसा होता है वो हम बाद में देखेंगे। आपको अभी ये लग रहा है ना भाई 10,000 का प्रॉफिट तो हो ही गया। अब 10,000 का प्रॉफिट है तो इसमें से हम मतलब बस 200 रुपये क्या नहीं दे सकते। मतलब इतना चिंदी मतलब हरकत क्यों कर रहे हैं, नहीं बट ये अब समझ नहीं रहे हो। 10,000 का जो प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा झोल है। आपको मैं उस चीज को और अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे झोल होता है यहाँ पर हमारा। अब ये देखो एक चीज। अब सब कुछ जो हमारे सपोज 1,000 का है, एक बाई प्राइस 10 क्वांटिटी है 2,000 का टर्न, मतलब एक स्मॉल कैपिटल वाला जो बेस है उसका मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब आप पकड़ लो 2,000 का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब सब कुछ मिला के आप 170 रुपये चार्जेस में दे रहे हो, और मतलब ऑन एन एवरेज। अब क्या होता है देखो, अब एक चीज। अब सपोज आपने क्या कर अब आपने देखा कि अगर हम पहला ही पोजीशन, सपोज बिग पोजीशन ले लेते हैं, सपोज 20,000 का पोजीशन ले लिए तो 5% का स्टॉप लॉस कट गया, तो आपका 1,000 का लॉस लग गया। आपका कैपिटल था सपोज 8,000 रुपए का, ठीक है। उसके ऊपर 2.5x का आपने वो ले लिया था, मार्जिन ले लिया था, तो आपका वो बन गया था, आपका 20,000 का कैपिटल बन गया था, ठीक है ना। 8,000 के ऊपर आपका 20,000 कैपिटल बन गया। अब 20,000 कैपिटल के ऊपर अगर आप 5% भी आपने लॉस ले लिया तो आपका हो गए 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए आपके मेन कैपिटल जो कि 8,000 था उससे कट जाएगा, समझ रहे हो। तो आपके हो गए कितने, 7,000 रुपए कैपिटल हो गए। सिमिलरली यही चीज आप यहाँ पर देखो। सपोज अब आप देखो कि अगर इतना मतलब 1,000 का लॉस 8,000 कैपिटल के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इतना लॉस अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम क्या करेंगे ना, कि पहला जो पोजीशन है वो क्या करेंगे, वो छोटा पोजीशन लेंगे कि चलो हम ये टेस्टिंग कर लेते हैं, बस देख लेते हैं कि कितना मतलब हमारा मतलब प्रॉफिट हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये देखने के लिए सपोज आपने छोटा सा एक बाई किया, आपने फिर एक बाई किया उसके ऊपर और बढ़ाने के लिए प्रॉफिट को, और आपने लेट से एक फाइनल पोजीशन और ले लिया, ठीक है, क्योंकि आपका कैपिटल बड़ा करना है। क्योंकि अगर बहुत ही आप छोटा पोजीशन लोगे तो आपका ये टैक्सेस एंड इसमें ही आपका जो भी प्रॉफिट आएगा वो खत्म हो जाएगा। तो आपने ले लिया 3 स्टेप में बाई किया आपने, ठीक है। अब एक एक बार में आपको ऑलमोस्ट मतलब प्लेजिंग अनप्लेजिंग तो करना ही है, क्योंकि बाई कर रहे हो तो सेल करना ही पड़ेगा आपको इवेंचुअली। तो आपको 30-60 रुपीज का एक बार में, क्योंकि सब आपने पहले बार में 100 शेयर खरीदे, उसका प्लेजिंग अनप्लेजिंग होगा अलग। फिर आपने दूसरी बार बाई किया 100 शेयर से भी, कुछ भी एक दो कुछ भी शेयर ले लो, ठीक है। फिर आपको वहां पर फिर से 30 + 30 60 रुपीज का देना पड़ेगा। ऐसे आपने 3 टाइम्स 3 स्लॉट में बाई किया, तो उसका प्लेजिंग अनप्लेजिंग में आपको ऑलमोस्ट 200 रुपीज देना पड़ेगा आपके कैपिटल से। अब आप समझ लो, सपोज आपने यहाँ पर 220 से 250 रुपए आपको अब वो टैक्सेस एंड फीस भी है उसके ऊपर, एसटीटी है, जीएसटी है, डीपी चार्जेस सब मिला के आपको ऑलमोस्ट 250 रुपए एक एक ट्रेड में देना पड़ेगा। अब आप पकड़ लो आपका कैपिटल था 10,000 का, और उसके ऊपर अपने 10,000 का मार्जिन ट्रेडिंग ले लिया, एक पोजीशन के लिए मैं कह रहा हूँ सिंपल, ठीक है। अब आप पकड़ लो अगर आप ऐसे 20 ट्रेड भी करोगे तो 3,000 रुपए आपके कैपिटल से खत्म हो जाएंगे। आपके 10 के कैपिटल से 3 के चला गया तो बचा मतलब 6 7 के। तो ये ब्रोकरेज है, ये आपके सारे प्रॉफिट खा के आपके खुद के जेब भरते हैं, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। आप देख रहे हो आपका प्रॉफिट हुआ ना हुआ कुछ भी आप छोड़ दो, वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉफिट लॉस हमको मतलब कैपिटलाइज करना है। अब आप देखो कि कैसे बस 20 ट्रेडें मंथ, ये तो बहुत ही कम है यार। मतलब बहुत सारे लोग तो 100 ट्रेड्स करते हैं एक मंथ में। आपका 20 ट्रेड में आपके 3,000 रुपए चले गए, आपका कैपिटल 10,000 था। अब आप खुद ही पकड़ लो इसमें, ठीक है। तो अगर आपका कैपिटल छोटा है मतलब 20,000 50,000 1 लाख इस रेंज पे कैपिटल है ना, तो आपका तो भयंकर लॉस होगा ही होगा। अब आप देखो एक चीज यहाँ पर, जो मैंने आपको कह रहा था
कि आप बताओगे कि अगर मैं लेट से 20,000 का कैपिटल से ट्रेड करता हूँ या फिर 1 लाख भी कर लेता हूँ और उसमें मेरा 10% प्रॉफिट होता है, 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपए। तो अगर मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से क्या 200 300 400 रुपए में बस टैक्सेस में नहीं दे सकता? क्या मतलब इतना कम मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ? ऐसा ही है। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप सपोज एक 20% गेन वाला ट्रेड अगर आपको करना है तो ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 लॉस ट्रेड लेना ही पड़ेगा। नहीं तो आप तो भगवान बन गए। आपका अगर एक्यूरेसी इतना अच्छा है वो पॉसिबल नहीं होता। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे करता रहता है। आपको 2 3 मतलब ट्रेड आपको लॉस में बुक करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पे आओगे। अब 2 3 अगर आप लॉसिंग ट्रेड करते हो, 5% का लॉस करते हो एक एक बार में, तो 20,000 के ऊपर 5% आप पकड़ लो, 2,000 रुपए। अब 2,000 रुपए से सॉरी 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए ऐसे आपने 3 ट्रेड कर लिए तो आपके हो गए 3,000 रुपए, 3 लॉसिंग ट्रेड में 2,000 3,000 रुपए। अब इसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा, लेट से एक 20% का प्रॉफिट वाला ट्रेड आपको मिल गया। अब 20% का प्रॉफिट वाला ट्रेड आपको कितना होगा? 20,000 कैपिटल के ऊपर, 20,000 कैपिटल के ऊपर आपका 20% का प्रॉफिट मतलब 4,000 रुपीज। बट अब देखो कैसे 2,000 से 3,000 आप ऑलरेडी दे चुके हो स्टॉप लॉस में। तो अगर आपका 4,000 का भी प्रॉफिट हुआ तो आपने ऑलरेडी 2 3 हजार रुपए तो ऐसे ही लॉस में बुक कर चुके हो। तो आपका बचा क्या? तो कुछ नहीं बचा। आप बस फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। आपका कुछ बचने वाला है नहीं। आप सारा पैसा गवा दोगे ऐसे ही करते रहोगे तो अब आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कैपिटल से हमारा कैसे पैसे खत्म हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता। तो इससे बचने का क्या क्या तरीका है, अब हम वो चीज समझेंगे और देखेंगे। पहली तो बात ये है कि हमको अपना जो चर्न रेट है कि जितना हम ट्रेड लेते हैं वो हमें कम करना है। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो की है सबसे अच्छे जो ट्रेड्स है, मतलब जहां पर हमारे मतलब पोजीशन बहुत ही मतलब एंट्री बहुत ही सही है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, वहां पर हमारे जो मतलब हाई क्वालिटी जो ट्रेड होते हैं ना उसको हमें लेना है और उस पे टिक के बैठना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो चर्निंग वाले रेट है ना वो इतना हो जाएगा एक टाइम के बाद कि हमारा मेन कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो हमको देखना है कि ट्रेड कम करना है, बहुत ही ट्रेड कम लेना है। मतलब आप सोचो, मतलब अगर आपके पास वॉच लिस्ट में 20 मतलब आपके स्टॉक्स है ना, उसमें से आपको छाट के 2 से 3 सबसे मतलब बेस्ट ट्रेड लेना है। और एक बार जब ट्रेड ले लिया तो उसको मतलब बहुत ही अच्छे से ट्रैक करना है और आपके जो पोजीशन साइजिंग है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपको इंक्रीमेंटली बाय करना ही पड़ेगा, उसमें आपको कुछ नहीं कर सकते, आपको वो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको आ, एक एक पोजीशन को अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। और उसमें से काफी बार आपको आपका पोजीशन बहुत ही फास्ट सेल करके आपका जो पोजीशन है उसको कम करना पड़ेगा ताकि बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, ये भी करना पड़ेगा। पर अगर आप किसी स्टॉक में बैठे हो तो उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है, आपका पोजीशन में चल रहा है उसको, तो उसमें आपको आपका पोजीशन बढ़ाना है और आपको कोशिश करना है कि एक एक, अगर आपको सच में प्रॉफिटेबल बनना है ना, मैं कह रहा हूँ आपका एक एक पोजीशन एटलीस्ट मतलब जब प्रॉफिट में आना शुरू कर दे वो चीज, ठीक है, पहला पोजीशन बहुत ही कम लो आप, 10,000 का आप मतलब फर्स्ट ट्रेड ले सकते हो। बट उसके बाद आपका जब पोजीशन है वो आपको बेयर मिनिमम 40 50,000 के ऊपर ले जाना पड़ेगा। और उसके ऊपर जब आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा 4 5% 10% 15%, तब आपको अच्छा मजा आएगा और एक्चुअली में तभी आप अपने कुछ प्रॉफिट देख पाओगे। जब आप 3 लॉस करके आओगे और एक ट्रेड में आपका 20% प्रॉफिट हो जाएगा, सपोज 50,000 या फिर 80,000 कैपिटल के ऊपर, तब आपको दिखेगा अच्छा तो मेरे पास अब कुछ पैसे बच रहे हैं, अब कुछ पैसा हमें दिख रहा है उसको देखकर भी। तो ये चीज होगा। तो हमको चर्न रेट कम करना है। सबसे जो बेस्ट पोजीशन है ना, मतलब एंट्री जो आपके
ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एंट्री है वही लेना है आपको, और वहीं पर आपको पोजीशन लेना है। और एक बार ले लिए ना तो बहुत ही छोटा से एंट्री लो, और उसको पहले तो वेट करो, उसको एक लाइन पे आने दो, उसको प्रॉफिट दिखाने दो एक बार, फिर वो रिट्रेस बैक करेगा, फिर वहां पर कुछ और ऐड करो, फिर उसको प्रूव करने दो कि हाँ भाई मैं आपको गेन देने वाला हूँ, दे रहा हूँ। अगर एक स्टॉक 0 से 20% ऊपर जाएगा ना, तो 0 से 5 जाएगा, फिर 2% नीचे आएगा, अब फिर कुछ लगाओ, फिर वो 2% कवर करने दो उसको, फिर जब वो 2% कवर कर ले, उसके बाद फिर आप ऐड करो ना, फिर रिट्रेस करके फिर ऐड करो, फिर उसको दिखाने दो, ऐसे बढ़ाओ। आप प्लेजिंग अनप्लेजिंग टैक्सेस वो छोड़ दो, बट आपको बैक ऑफ द माइंड में ये रखना है कि आपको एक पोजीशन जब बिल्ड कर रहे हो जहां पर आपको प्रॉफिट आता रहता है, हर एक डाउन डेज के बाद गेन्स आता है, मतलब वो क्या करता है कि उसका जो रिकवरी है वो बहुत ही शार्प एंड बहुत ही अच्छा रिकवरी वो देता रहता है। अगर ऐसे एक स्टॉक में आप हो, उसमें बने रहो, उसको टाइम दो, उसको उसको और पैसे दो, उसमें और मतलब पोजीशन बढ़ाओ, और उसको रन करो, उस पे बैठे रहो, उसको मतलब चलने दो, उसको बहुत ही जल्दी भागना मत। अगर आप 20 EMA से चल रहे हो ना, तो उसको 20 दिन का टाइम दो, वो 20 दिन में काफी बार वो नीचे भी आएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा ऊपर, उसको टाइम दो। इसीलिए ना एंट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे बेस्ट पोजीशन पे एंट्री करने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ आपको। अगर आपका एंट्री सही नहीं होगा तो आप डर के भाग जाओगे। आपको एंट्री एकदम मतलब जो मूविंग एवरेजेस है उसके एकदम पास में लेना है, जितना पास हो सके नीचे हो सके। ये चीज एंट्री हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अगर आप चाहते हो ये वीडियो बनाऊं मैं, तो आप मुझे कह देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। पर जो मेन मुद्दा मेरा है वो आपको कैपिटल ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, और अगर प्रॉफिटेबल है ट्रेड उसको में बैठना है, उसमें थोड़ा टाइम देना है। एक एक मूव स्टॉक का 20 25 30% का आ ही जाता है, तो उसको आपको लेने के लिए टाइम देना है। और अगर आपका 20% से ऊपर गेन आता है, तो हमेशा अपना प्रॉफिट बुक किया करो। मतलब मैं ये बात आपको समझा नहीं सकता, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा प्रॉफिट बुक किया करो। अगर आपका गेन 18 20% हो चुका है, आप उसको छोड़ो मत, वो फिर वो नीचे आएगा, आपका गेन ले चला जाएगा। आप छोड़ना मत, वहां पर आप प्रॉफिट बुक करो, और कुछ पैसे वहां से हटा दो, वो हटा के कुछ अलग डेट फंड लिक्विड फंड में डाल दो, उसको देखो कि मेरा कितना पैसा आया है अपने प्रोफाइल से, ठीक है। ऐसे आपको काम करना है, और वो भी करना है कैसे, आपका जो कैपिटल का जो कॉस्ट है, टैक्सेस है, फिर सब हटा के बाद, ताकि आपका कैपिटल कम ना हो जाए, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा बच गया प्रॉफिट, उसको हटा के लिक्विड फंड में डाल दो, उसको सेव करो, उसको बचा के रखो, जब आपका प्रॉफिट है ना उसको बचा के रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप स्विंग ट्रेड करो, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करो, बहुत ही ज्यादा आप इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन इसमें कभी मत जाना, इतना आपका अब आप खत्म हो ही जाओगे। आप समझ लो ये चीज, ठीक है। जब तक आप भयंकर प्रो ना हो जाओ, मतलब तब तक आप उस चीजों में कभी मत जाना। आप स्विंग ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेड, इन सब चीजों में रहो, पोजिशनल ट्रेड लो, ठीक है। और आपको हमेशा एम रखना है कि मुझे बड़ा ट्रेड करना है, एटलीस्ट 40 50 60,000 1 लाख के अराउंड आपको ट्रेड को ले जाना है। आप मतलब मूव करवा के, नहीं तो आप कुछ प्रॉफिट देख नहीं पाओगे अल्टीमेटली। आप मतलब आपका टैक्सेस एंड फीस आप सब कुछ खत्म कर देगा, ये मेरा बात समझ लो आप। अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर में एंट्री के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि एंट्री एक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एंट्री ही आपको वो कंफर्ट देता है, वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप उस ट्रेड में बैठे रहो, आप उस ट्रेड में आपका पोजीशन मेंटेन करो। वो चीज बस आपके एंट्री ही देता है। तो अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे जरूर कमेंट करना, और इस वीडियो को अच्छा लगे, आपको कुछ भी समझ में आए, तो उसको जरूर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और आपके एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपको मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में।